Hi, good evening everyone. I hope everyone is good and everyone is safe. आज एक शॉर्ट वीडियो ऑन द होल्डिंग्स आई हैड एंड अभी आने वाले टाइम में मैं कौन से स्टॉक से फोकस करने वाला हूँ. सो होल्डिंग्स में से मेरे पास सिर्फ इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग अभी है विच आई एम ब्यूटीफुली राइडिंग. मैंने लास्ट टाइम बताया था मैं बहुत एग्रेसिवली इस पे बेट किया हुआ है एंड स्टिल देयर इज नो वीकनेस जो मुझे लगती है. रिजल्ट के बाद इट हैज़ मूव्ड ब्यूटीफुली. अभी रिसेंटली रिजल्ट आया था तो उसके बाद से ऑलरेडी कुछ 16% मूव कर चुका है एंड इट इज़ हैविंग एन एक्सट्रीमली गुड इम्पैक्ट ऑन माई पोर्टफोलियो. एनीवेज उसके अलावा मैंने सारे होल्डिंग्स बेच दिए बिकॉज थोड़ा मैं कॉन्फिडेंट नहीं था मार्केट को लेकर के चीज़ें चलेगी या नहीं चलेगी. देयर वर लॉट ऑफ ब्रेकआउट्स फेडिंग ऑल्सो एंड लॉट ऑफ ब्रेकआउट सस्टेनिंग एज वेल. सो वो डिलेमा में था इसलिए मैंने सारी होल्डिंग्स निकाल दी थी एक्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग एंड बिकॉज इसमें मेरे पास क्वेश्चन बहुत अच्छा खासा है. सो दैट इज द रीजन मैंने ये रखा है. अब आते हैं मेरी वॉच लिस्ट पे जो मैंने वॉच लिस्ट बना रखी है. सो पहला स्टॉक जो है ये मैंने रीजन सिलेक्ट इसलिए किया है बिकॉज यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल गैप अप है. यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो एक हल्का सा गैप है. उसके बाद ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास आके यहाँ पे इसने वापस एक अप मूव चालू किया. अगेन it retraced 20 moving average and if you will just closely observe, oh sorry, just a second, if you'll closely observe जो गैप यहाँ पे था वही सिमिलर गैप यहाँ पे फॉर्म हुआ है. सो दिस इज एन एक्सट्रीमली गुड स्टॉक फॉर मी. ऑल्दो इसकी लिक्विडिटी में थोड़ा कंसर्न्स है कि कैसा रहेगा बट एक डीप स्टॉप लॉस के साथ अपन ये ट्रेड कर सकते हैं. सो जरूरी नहीं है कि 1% या 2% या 3% स्टॉप लॉस रखो. ये जो स्विंग लो है मे वी कैन कीप अराउंड बिलो 330. सो आई जस्ट चेक कितना स्टॉप लॉस रहता है. अप्रोक्सीमेटली 8% रहेगा. नॉट अ यूजुअल थिंग बट हाँ इफ नॉट 8% इवन स्टिल अपन ये प्रीवियस जो गैप है या आई थिंक दिस वुड बी द परफेक्ट प्लेस. तो इसका जो लो है 345 अराउंड वी कैन कीप द स्टॉप लॉस एंड वहां से ये स्टॉक को मतलब वी कैन ट्रेड. नेक्स्ट इज मद्रास फर्टिलाइजर. एक्सट्रीमली गुड बेस. बहुत अच्छा स्टॉक है. मे बी यू माइट हैव कंसर्न्स, आई मीन देयर माइट बी कंसर्न्स ऑफ सच wicks being formed but the point is कि वो it's not showing any selling pressure ऐसा कुछ. so maybe it is time कि ये stock चले. so एक और मद्रास फर्टिलाइजर मेरे रडार में है. this is a very good stock. next is BBTC, that is Bombay Bumrah. so this also looks good. I think reasons आपको मालूम होंगे. एक extreme good momentum burst आया था यहाँ पे 30% का. वहाँ से it has been consolidating on a very low volume. आज इसने अच्छा ट्रैक्शन दिखा है. अर्निंग्स का उतना कोई इम्पैक्ट आया नहीं है, ना ही गैप डाउन एंड गैप अप. इट्स बीन स्मूथ. सो अबव दिस रेजिस्टेंस आई थिंक देयर इज अ लॉट फॉर BBTC एंड आई जस्ट चेक ऑन अ लॉन्गर टर्म चार्ट. सो ये आई थिंक लॉन्ग टर्म चार्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है. ये अप ट्रेंड के बाद दिस इज जस्ट 2017 से खाली बेस बनाया जा रहा है. सो दिस इज अ गुड बेस विच वी कैन सी द वॉल्यूम्स. अभी जो रिसेंट वॉल्यूम्स है यहाँ पे देखोगे आप, ओह सॉरी, जो रिसेंट वॉल्यूम्स है यहाँ पे they have been extremely good. So I think this is a good trade. हो सकता है अच्छा ट्रेड if we write it properly. मैंने एक ट्रेड रिडार में रखा है. नॉट दैट कन्विंसिंग बोल सकते हो बट यस डेफिनेटली रिडार में है. दिस इज धर्मराज कॉर्प. now reason why I'm saying not that convincing is because एक ये कैंडल थोड़ी अजीब है प्लस बेस फॉर्मेशन नहीं हुआ है. बट एनीवेज मैं इसको रडार पे इसलिए रख रहा हूँ एंड आई विल बी टेकिंग अ माइनर पोजीशन बिकॉज द थिंग इज कि ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास ही होवर अराउंड कर रहा है. यहाँ पे सेलिंग के बाद देयर इज नो फॉलो अप सेलिंग. ये 2 दिन के टाइटनेस के बाद इट हैज बीन ओवर देयर ओनली. सो आई फील कि ये सेलिंग नहीं है, उतनी नहीं आएगी. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. बट हाँ मैं एक 0.25% रिस्क के हिसाब से आई मेक माई पोजिशन एंड देन probably अराउंड टाइटनेस अगर यहाँ पे इस एरिया के आसपास टाइटनेस होती है अराउंड लेट्स से 274 273 या जो भी प्राइस है उसके बाद आई थिंक व्हेन इट क्रॉसेस दिस पिवट लेवल इट विल बी अ ग्रेट स्टॉक. सो एंड या नेक्स्ट स्टॉक इज EKC. नाउ ये थोड़ा अनयूजुअल चीज है जो मैं नहीं करता हूँ बट द थिंग इज कि अर्निंग्स का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू स्टॉक कर सकता है. इसलिए मैं बहुत ही छोटी पोजीशन बनाने वाला हूँ. वो रहेगी इस पॉइंट के ऊपर 144 के ऊपर. एंड वाई आई से दिस इज अनयूजुअल बिकॉज
इसका जो डिस्टेंस है मूविंग एवरेज से वो बहुत ज़्यादा है, बट द ओनली रीजन आई एम बाइंग इज बिकॉज आई हैव सीन के जब अर्निंग्स आपका इतना स्ट्रांग रहता है एंड यू गेट दिस काइंड ऑफ अ मूव आफ्टर दिस गैप डाउन, यहाँ पे जो गैप डाउन था ये आई थिंक दिस वाज एन अर्निंग गैप डाउन ओनली, एंड वो क्वार्टर में, इस क्वार्टर में इट हैज़ परफॉर्म रियली वेल, एंड ये बेस फॉर्मेशन के बाद अच्छा खासा बाहर निकला है। सो आई जस्ट क्या बोलते हैं उसको, एक रिस्क ले सकते हैं बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ कुशन इन हैंड। सो एक 0.25% रिस्क के साथ एक ये स्टॉक रहेगा एंड एक धर्मराज कॉप रहेगा। सो ये मैं ट्रेड करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दैट इज टूरिज्म फिनकॉप। सो ऑफ कोर्स आई थिंक रीजंस बहुत सिंपल है। The stock has seen a great uptrend, 65% जितना move दिखाया है, and the volumes have been amazing over here. After this, the stock has gone into a base formation. Base formation के बाद आप देखोगे कि recent जो candle ये आई है candle, it has seen above average volume, और आज का candle भी अच्छा था. So it's not like कि ये भाग चुका है stock, but it is almost nearing that breakout level. So यहाँ पे we'll be adding this stock. So that's it. मेरे पास radar में यही stocks है. This is the first stock. Synsis Tech Limited, then we have Madras Fertilizers, then we have BBTC, then we have Dharmraj Corp, जिसमें रिस्क कम रहेगा, and EKC में भी रिस्क कम रहेगा because it is not a usual trade, and is I'm just testing some different methods, so इसलिए मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ। So please ये मत समझना कि मेरा यूजुअल ट्रेडिंग स्टाइल है, ऐसा नहीं, दिस इज नॉट हाउ वी ट्रेड। एंड द लास्ट वन इज TFC, दैट इज टूरिज्म फिनकॉप। सो ये 6 स्टॉक मेरे रेडार में रहेंगे एंड आई बी इनिशिएटिंग पोजीशंस ऑन देम। आई कीप यू अपडेटेड जैसा भी रहता है, जो भी अपडेट रहता है ऑन टू दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। इफ यू हैव एनी कमेंट्स, एनी डाउट्स, प्लीज ड्रॉप इन। थैंक यू।